बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कि वर्बल के फंक्शन क्या हो। मैं आपको वर्बल नहीं पढ़ाने जा रहा। आपको पता है जेरेंड क्या होता है, आपको पता है इन्फिनेटिव क्या होता है और आपको पता है पार्टिसिपल क्या होता है। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इनका फंक्शन क्या होता है, कि क्या फंक्शन प्ले करते हैं। यानी हर काम का, हर वर्ड का कोई फंक्शन है जिसकी वजह से ग्रामर के फील्ड में उसकी पहचान होती है कि अगर नाउन का पार्ट प्ले कर रहा है तो नाउन है, वर्ब का पार्ट प्ले कर रहा है तो वर्ब है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से हमने देखना है कि वर्बल का जो फंक्शन है वो क्या है। पहली बात तो ये कि वर्बल वो वर्ड्स होते हैं कि जो शक्ल तो जिनकी वर्ब जैसी होती है, ओरिजिनेट कहीं वर्ब से होते हैं, लेकिन काम कभी भी वर्ब का नहीं करते। काम वो कौन कौन सा करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी शेप यानी शक्ल देखेंगे, शक्ल कैसी होती है। मिसाल के तौर पर ये जो जेरेंड्स होती हैं ये हमेशा जिसे हम कहते हैं V4 होता है, यानी ING वाली फॉर्म होती है, जिसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इन्फिनेटिव जो है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है जी, V1 होता है। और बाद का 2 के बगैर भी V1 होता है, यानी विदाउट 2 होगा जो है वो भी होता है। इसी तरीके से पार्टिसिपल को देखें तो पार्टिसिपल दो तरीके से होते हैं, V4 भी पार्टिसिपल होता है और V3 भी पार्टिसिपल होता है। यानी किसी की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल के तौर पर भी यूज होती है और फोर्थ फॉर्म भी पार्टिसिपल के तौर पर यूज होती है। अगर फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल के तौर पर यूज हो तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक हो क्या जी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जी। और अगर थर्ड फॉर्म यूज हो तो इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। P स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपल। ठीक है जी। यानी अगर किसी की फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर किसी की थर्ड फॉर्म यूज हुई तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है जी। तो शेप हमने तीनों की डिस्कस कर ली। यानी इसकी भी शेप V4 होती है, यानी ING वाली फॉर्म होती है। इसकी भी ING वाली फॉर्म होती है। इसी तरीके से ये V3 होती है, ये V1 होती है 2 के साथ, और V1 होती है 2 के बगैर। अब ये बात तो हमने इनकी शेप डिस्कस कर ली कि इस शेप में पाए जाते हैं। दूसरी बात ये थी कि ये फंक्शन क्या प्ले करते हैं, काम क्या है इनका। ठीक है जी। तो जेरेंड जो है ये हमेशा नाउन के तौर पर एक्ट करते हैं। किसके तौर पर एक्ट करते हैं? नाउन के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर ये नाउन के तौर पर एक्ट करते हैं तो नाउन का फंक्शन क्या होता है किसी सेंटेंस में, कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करता है। ऐसे ही होता है ना कि नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा या उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जेरेंड भी किसी का सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, जेरेंड का भी फंक्शन वही होगा। इसी तरीके से ये रोल जो प्ले करते हैं ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये आमतौर पर ये भी जो है वो बाद औक़ात जो है वो नाउन क्लास के तौर पर आते हैं, बाद औक़ात जो है प्रपोजिशनल क्लास के तौर पर आते हैं। ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। इनका रोल जो है हमेशा एडजेक्टिव का होता है जी। ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव यही करता है ना कि जनाब किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो ये भी किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है जी। यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ ING जो कि एक्चुअली वर्ब है, और थर्ड फॉर्म जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव के तौर पर आएंगे। तो लिहाजा इनको हम कहेंगे वो उस तरीके से आएंगे। जैसे अगर देखें हम कहें वॉकिंग, वॉक की फोर्थ फॉर्म है इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ। चलें ये सेंटेंस मैं लिख लेता हूँ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे जो है इसका सब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग। और वॉकिंग किसके तौर पर यूज हो रहा है? नाउन के तौर पर। सब्जेक्ट के तौर पर क्या यूज होता है? नाउन। तो नाउन के तौर पर जब ING वाली फॉर्म यानी V4 आएगी नाउन के तौर पर, तो लिहाजा इसे हम कहेंगे ये जेरेंड है। इसी तरीके से इसका मामला क्लियर है कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, 2 बगैर भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ये वर्बल के तौर पर आता है। लिहाजा इसको हमने वर्ब के तौर पर नहीं आता, बाकी जिसके तौर पर भी आए इसका मल्टीपर्पस है। जबकि ये एडजेक्टिव के तौर पर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि दिस इज अ वॉकिंग स्टिक, ये चलने वाली छड़ी है। यानी कोई बूढ़ा आदमी है वैसे नहीं चल सकता, वो तो हाथ में छड़ी लेके चलता है, या अंधा आदमी है तो नहीं चलता, छड़ी लेके चलता है। तो वॉकिंग स्टिक। अब देखें इसमें स्टिक नाउन है और वॉकिंग किसको डिस्क्राइब करे? स्टिक को। जो चीज़ नाउन को डिस्क्राइब करेगी वो क्या होगी? एडजेक्टिव। तो यहाँ वॉकिंग एडजेक्टिव है, लेकिन वॉकिंग एक्चुअली क्या है? V4 है। तो V4 जो होती है जब एडजेक्टिव के तौर पर आए तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरीके से थर्ड डिग्री भी यूज हो, थर्ड फॉर्म वर्ब जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज होती है। ठीक है जी। जैसे ही इज अ रिटायर्ड प्लेयर,
अब यहाँ पे रिटायर्ड थर्ड फॉर्म है, प्लेयर नाउन है, तो वंस अगेन थर्ड फॉर्म जो है V3 जो है पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर यूज होती है। तो लिहाजा जो वर्बल के फंक्शन है हमारे पास, जेरेंड का फंक्शन है नाउन वाला, पार्टिसिपल का फंक्शन है एडजेक्टिव वाला, और ये मल्टीफेसेट वर्ड होते हैं। लेकिन एक बात तय है इनके लिए, इसके लिए कि रेस्ट फॉर श्योर है कि ये कभी भी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। ये है रेस्ट फॉर श्योर कि वर्बल्स को, इसी वजह से इनको हम वर्बल नाउन्स कहते हैं। अगर कहीं लफ्ज़ आ जाए जी वर्बल नाउन तो घबराना नहीं, और इनको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं जी। ठीक है जी, तो लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर वर्बल एडजेक्टिव कहीं आ जाए और वर्बल नाउन की कहीं आ जाए कि जी राइट द वर्बल एडजेक्टिव्स और वर्बल नाउन्स, तो उससे मुराद ये वर्बल्स ही होते हैं जिसको हम जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल कहते हैं। थैंक यू।